नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोले श्री उमापति महादेव की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री माता पार्वती मैया की जय। तो भक्तों, जैसा कि आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है कृष्ण कथा चैनल की, जिसमें हम कुछ दिनों तक, सावन का महीना है, उसमें भोले बाबा की सुंदर सुंदर कथाओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने 24 अवतार लिए थे। अवतार भगवान तभी लेते हैं जब धर्म की हानि होती है या फिर किसी भक्त की रक्षा करनी होती, तब भगवान अनेकानेक अवतार लेते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सृष्टि के जो भार है, जो दुष्ट आतताई इस पृथ्वी पर आक्रमण करते रहते हैं, इस पृथ्वी को रक्त से नहलाते रहते हैं, उनका अंत करने के लिए प्रभु श्री विष्णु, श्री भोलेनाथ, श्री माता पार्वती और कई जो देवता हैं वो अवतार ग्रहण करते रहते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने पहले श्रीमद् भागवत की कथा की थी, तो उसमें हमने भगवान के 24 अवतारों के बारे में जाना था। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार, पहले तो भगवान के कई अवतार हैं लेकिन 24 तो नाम की गिनती है। तो भगवान के 24 अवतारों के बारे में हमने जाना। आज से हम लोग महादेव के 19 महाअवतार, भगवान महादेव ने भी कई अवतार लिए लेकिन 19 अवतार उनके प्रमुख माने जाते हैं। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री भोलेनाथ के अवतारों की कथा में पहले अवतार की कथा है श्री पिप्पलाद अवतार की कथा। भगवान श्री भोलेनाथ के पिप्पलाद नामक अवतार की कथा। अभी पिप्पलाद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे उनका पालन पोषण हुआ महादेव का, इसीलिए उनका नाम पिप्पलाद नाम पड़ा। एक समय की बात है, दधीची नामक एक ऋषि थे। दधीची ऋषि जिन्होंने वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र और देवताओं को अपनी हड्डियों का दान किया था। हो सकता है आपने सुनी होगी, हमने भागवत में सुनाई थी। वृत्रासुर का अंत करने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का समर्पण किया था। तो उन्हीं दधीची ऋषि के पुत्र हैं श्री पिप्पलाद भगवान। एक बार दधीची मुनि ने बहुत घोर तपस्या की महादेव की और उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब महादेव जी ने उनको तथास्तु कहकर ये आश्वासन दिया कि हम आपके पुत्र के रूप में अवश्य जन्म लेंगे। यहाँ जब दधीची ऋषि जो थे, उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अब जब वो गर्भवती हुई थी तभी देवता आए थे वृत्रासुर के वध के लिए हड्डियां मांगने। उन्होंने, जो ऋषि थे, उन्होंने बिल्कुल बिना कुछ संकोच किए, बिना कुछ बातें किए अपनी हड्डियों का समर्पण उनको कर दिया था। यहाँ जब अपने पति को देखा कि वो तो हड्डियां उन्होंने दान कर दी, उनका शरीर अब कोई काम का नहीं रह गया, अब उसका संस्कार करना पड़ेगा। तब जो दधीची ऋषि की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने आप को, जो अंतिम संस्कार की अग्नि होती है, उसमें अपने आप को बैठकर सती होने का विचार किया। तब देवताओं ने मना कर दिया। देवताओं ने कहा कि आपके गर्भ में साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री भगवान शिव हैं, अगर आप सती हो जाएंगी तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने ठीक है नहीं की। तब दधीची ऋषि की जो शरीर था उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पश्चात कुछ समय बाद जो माता दधीची मुनि की जो पत्नी थी, उनके गर्भ से श्री भगवान पिप्पलाद का जन्म होता है। अब पिप्पलाद के जन्म के पश्चात अब सोचती हैं जो दधीची मुनि की जो पत्नी थी, उन्होंने ऐसा सोचा कि अब तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जीवित रहूं, मेरे पति अब इस संसार में नहीं है, तो मैं भी अब उनके पास जल्द से जल्द जाऊं। ऐसा विचार करके अपने बेटे को पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर, उनके आश्रम के पास एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर उनको छोड़कर वो अपने धाम को चली गई अपने पति के पास। और
इसके पश्चात अब जब पिप्पलाद जो थे बहुत छोटे बालक थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर वो सती होकर भगवान के धाम को चली गई थी। अब यहाँ जब पीपल के वृक्ष के नीचे थे तो अब कौन पालन पोषण करेगा? तब वहाँ पर साक्षात माता अन्नपूर्णा पीपल के पत्तों द्वारा उनका पालन पोषण करती हैं। इसके पश्चात वो बड़े होते हैं। एक बार उनको एक राजा की कन्या, वन में घूम रहे थे पिप्पलाद भगवान, तो उनको एक राजा की कन्या मिलती है। वो साक्षात माता पार्वती का रूप थी। उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह से पहले उनका एक घटनाक्रम घटा था जिससे उन्होंने शनि को एक सबक सिखाया था। क्योंकि देखिए, कोई बालक है छोटे से ही, अगर छोटे से ही उसके ऊपर से उसके माँ बाप का साया चला जाए तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बुरी बात होती है। तो छोटे से ही उनके ऊपर ना पिता का साया था ना माँ का साया था, तो वो दिन भर दुखी रहते थे। मतलब दिन में एक ना एक बार तो उनको अपने माता और पिता की याद आती ही थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरे माता पिता आखिर इतनी जल्दी क्यों मृत्यु को प्राप्त हो गए? मेरा पिताजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए? तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम्हारे पिता पर और तुम पर शनि की दृष्टि थी, इसलिए तुम अनाथ हो गए। तुम्हारे पिता जो थे देवताओं को हड्डियां समर्पित की और वो भी भगवान के धाम को चले गए। तब पिप्पलाद भगवान ने विचार किया कि मैं शनि का अंत कर दूंगा। अब शनि का अंत करने का ऐसा विचार किया, तब सारे देवताओं ने कहा नहीं, आप शनि का अंत नहीं कर सकते। अगर आपने शनि का अंत कर दिया तो शनि जो है न्याय के देवता है। कोई भी जो आत्मा होती है, जो जब वो पृथ्वी पर होती है तब पृथ्वी पर उसको न्याय अन्याय दिलाने का काम शनि का होता है। जब वो ऊपर आ जाती है तब तो यमराज उसका सब देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन जब तक वो पृथ्वी पर है वो जीवात्मा, तब तक उसका, अगर उसने कोई पाप किए हैं तो उसका न्याय करना, उसने कोई पुण्य किए हैं तो उसका न्याय करना, कुछ उसने अन्याय किया तो उसके लिए न्याय करना, वो सारा काम शनि देव का होता। तो देवताओं ने कहा अगर आप शनि देव का अंत कर देंगे तो न्याय जो स्थापना है वो नष्ट हो जाएगी। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम शनि को अंत नहीं करेंगे, हम उनको श्राप देते हैं कि वो 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। 16 वर्ष तक की आयु में शनि किसी भी बालक पर अपनी दृष्टि, कोई भी संतान है, कोई पुत्र है पुत्री है, किसी पर भी अपनी दृष्टि नहीं डाल सके। 16 वर्ष की आयु के बाद ही शनि की दृष्टि पड़ेगी। जो 7.5 होती है, अड़ैया होती है, वो छोटे बच्चों पर नहीं पड़ती, वो 16 साल के बाद ही पड़ती है। तो पिप्पलाद भगवान का ध्यान अगर आपने किया है तो शनि की दृष्टि आप पर कभी नहीं होती। चाहे आप 16 वर्ष के बाद भी अगर आप पिप्पलाद भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं, तब शनि की दृष्टि आप पर नहीं पड़ती। ये है भगवान श्री भोलेनाथ के पिप्पलाद अवतार की कथा। दूसरा अवतार उन्होंने लिया था नंदी अवतार, जो भगवान भोलेनाथ के जो वाहन है, जिन पर वो अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हैं या फिर किसी भक्त को दर्शन देने जाते हैं, तो उनके पास उनके एक वाहन है नंदी। अब नंदी उनके वाहन कैसे बने? और नंदी भगवान श्री भोलेनाथ का ही अवतार है। तो किस प्रकार उन्होंने अवतार लिया, अब ये कथा आती है। एक बार शिलादी नाम के मुनि थे, उन्होंने इंद्र भगवान की उन्होंने खूब पूजा की। इंद्र भगवान प्रसन्न हुए। इंद्र ने पूछा बताइए आपको क्या वरदान चाहिए? शिलादी मुनि ने कहा मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो माँ के गर्भ से जन्म लिए बिना उत्पन्न हो और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं। इंद्र ने कहा कि ऐसा पुत्र जन्म जन्म तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, अगर प्राप्त हुआ भी होगा तो मैं ऐसा पुत्र नहीं दे सकता। तब वो उदास हो जाते हैं, कहते हैं अगर आप ये नहीं दे सकते तो फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तब इंद्र ने कहा अरे देवताओं के जो दर्शन हैं उसके कभी निष्फल नहीं होता, अगर देवताओं के दर्शन किए हैं तो फल मिलना है। इंद्र ने कहा कि आपने मेरे दर्शन किए हैं, आपने मेरी पूजा की है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन इच्छा पूरी करने का एक सुझाव देता हूँ। केवल महादेव ही ऐसे हैं जो इस प्रकार के पुत्र की आपको प्राप्ति करा सकते हैं कि जो माता गर्भ से उत्पन्न ना हो और कभी मृत्यु को भी प्राप्त ना हो। तब शिलादी मुनि 1000 वर्ष तक, 1000 दिव्य सहस्त्र वर्ष, सोचिए दिव्य सहस्त्र वर्ष बहुत लंबा समय होता है, उस लंबे समय तक शिलादी मुनि ने भगवान श्री भोलेनाथ की खूब तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हुए। शिलादी मुनि ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए
जो माता के गर्भ से जन्म लिए बिना उत्पन्न हुआ हो और वो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। शिव ने कहा, ऐसा सृष्टि में कोई भी मनुष्य नहीं है जो माता के गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो और मृत्यु को भी प्राप्त ना हो सकता है वो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ होगा, लेकिन मृत्यु के प्राप्त तो वो जरूर होगा। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। शिलादि मुनि ने कहा कि इंद्र ने कहा था कि आप मुझे ऐसा पुत्र देंगे, आप ही मना कर रहे हैं तो क्या करें। शिव ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और हम माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हुए। तो अगर आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे तो हम स्वयं ही आपके बालक के रूप में जन्म लेंगे। शिलादि मुनि ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शिलादि मुनि भगवान श्री भोलेनाथ की खूब तपस्या और खूब बढ़िया यज्ञ करते हैं, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने यज्ञ किया, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक छोटे से बालक का जन्म हुआ जिसके सहस्त्र हाथ, सहस्त्र सिर और सहस्त्र पैर थे। कई बड़ा विलक्षण प्रकार का बालक हुआ। तब देवता स्वर्ग से वर्षा करने लगे पुष्पों की। शिलादि मुनि ने कहा, ये कौन है? तब देवताओं ने बताया, ये आपके पुण्य कर्मों के फल हैं। भोलेनाथ जी स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लिए। यहाँ जब बालक को अग्नि के पास से फिर निकाला गया तब एकदम साधारण बालक की तरह, जिसका एक सर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वैसे ही एक साधारण से बालक के रूप में भगवान श्री भोलेनाथ एक मनुष्यों की भांति शिलादि मुनि के साथ अब रहने लगे। अब थोड़े समय बीतता गया, कुछ वर्ष हुए। एक दिन शिलादि मुनि के यहाँ मित्रा वरुण नाम के दो ऋषि आते हैं। मित्रा और वरुण नाम के ऋषि भगवान श्री भोलेनाथ की इच्छा से शिलादि मुनि के पास आए। शिलादि मुनि ने और उनके बच्चे यानी श्री नंदी भगवान ने उनको आनंद प्रदान किया था भगवान के अवतार ने, इसलिए उनका नाम नंदी कर दिया गया था। तो नंदी भगवान ने उनकी खूब सेवा की, उन दोनों ऋषियों की खूब सेवा की, खूब बढ़िया पैर दबाया, अच्छा भोजन कराया। यहाँ जो मित्रा वरुण ऋषि थे वो उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर श्री जो शिलादि मुनि थे उनको बहुत अच्छे अच्छे वरदान देते हैं। कई प्रकार के उनको अच्छे अच्छे वरदान दिए कि आप दीर्घायु होंगे, आप बहुत अच्छे ऋषि माने जाएंगे। पर नंदी को उन्होंने कोई वरदान नहीं दिया। नंदी को वरदान नहीं दिया, बस उनके माथे को देखकर वो चले गए। तब शिलादि मुनि के मन में विचार आया कि मेरे को तो उन्होंने बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन मेरे बेटे को उन्होंने वरदान आखिर क्यों नहीं दिया। तब वो शिलादि जो मुनि थे वो उन मित्रा वरुण ऋषि के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। उनसे कहते हैं, ऋषि आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे पुत्र को क्यों नहीं वरदान दिया। आपने मेरे लिए को कई अच्छी अच्छी प्रकार की कामनाएं की, लेकिन आपने मेरे पुत्र को वरदान नहीं दिया। तब मित्रा वरुण ऋषि ने कहा कि हमने आपके पुत्र का माथा देखा था और आपके पुत्र की जो माथे की रेखाएं थी वो अल्पायु की हैं, तो हम उसको दीर्घायु का वरदान नहीं प्रदान कर सकते। जब भगवान श्री भोलेनाथ ने उनको स्वयं ही अल्पायु की रेखा दी है, तब हम अपने वरदान को देकर उनकी जो नीति है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। शिलादि मुनि ने कहा, आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी करके मेरे पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान दीजिए। मित्रा वरुण ने कहा, ये हमारे बस की बात नहीं। मित्रा वरुण वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ शिलादि मुनि घर में आते हैं। घर में आते हैं तो खूब रोते हैं, खूब जोर जोर से रोने लगे। नंदी भगवान ने पूछा कि पिताजी आपको क्या हो गया। पिताजी ने बताया कि मुझे उन दोनों ऋषियों ने बताया है कि तुम जो है वो अल्पायु के हो, यानी तुम्हारी आयु बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, तुम दीर्घायु को प्राप्त नहीं हो, तुम्हारी आयु केवल कुछ ही समय की है। नंदी ने कहा कि पिताजी आपने मुझे एक बार बताया था कि आपने महादेव से मुझे वरदान के रूप में प्राप्त किया और महादेव जी ने ये बात भी कही थी कि मैं समय समय कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, किसी भी समय में मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। तब आप महादेव जी की कही हुई बात पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, उन ऋषियों की कही हुई बात पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। नंदी ने कहा, अरे मैं भगवान श्री भोलेनाथ की तपस्या करूंगा और उन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं मृत्यु को भी जीत लूंगा। भगवान श्री भोलेनाथ की तरह ही मैं मृत्यु को जीत लूंगा। शिलादि मुनि ने कहा, ठीक है। शिलादि मुनि को एक बार के लिए बात अच्छी लगी, उनके मन में थोड़ी सी ढाढ़स बंधी। अब यहाँ जो नंदी थे वो एक नदी के किनारे बैठकर तपस्या करना प्रारंभ की। कई समय तक तपस्या की। कई समय की तपस्या के उपरांत
श्री महादेव जी और माता पार्वती दोनों ही साक्षात आकर उनको दर्शन देते हैं। महादेव जी के स्पर्श मात्र थे, जो नंदी का जो शरीर था, जो तपस्या करने से जीर्ण हो गया था, जो कमज़ोर हो गया था, दुर्बल हो गया था, वो एकदम सुबल हो गया, सुडौल हो गया, एकदम बढ़िया जैसे पहले से। इसके पश्चात महादेव जी ने नंदी को कहा कि नंदी, तुमने हमारी खूब अच्छी से सेवा की है, अब बताओ तुमने बहुत तपस्या की तो तुमको क्या वरदान चाहिए। नंदी ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं सदैव आपके पास रहूँ, मेरी आपकी जो छवि है मेरे नैनों से कभी ओझल ना हो, आप मेरे नैनों से कभी ओझल ना हो, आप जहाँ जाए मैं आपके साथ रहूँ। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, आज से तुम हमारे सबसे प्रमुख गण, सभी गणों के राजा, नंदी तुम हमारे सभी गणों के राजा कहलाए जाओगे और तुम आज से हमारे मुख्य वाहन होगे। इसके पश्चात शिव जी उनको अपने लोक में ले जाते हैं, उसके पश्चात नंदी का अभिषेक करते हैं, क्योंकि अब वो गणों के राजा हो गए। गणों के राजा बनने के लिए अभिषेक करना पड़ता, तो अभिषेक करते हैं, सारे देवता आते हैं, नंदी को कई सारी सामग्रियां प्रदान करते हैं, अपने अपने प्रकार से उपहार देते हैं। अब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि नंदी जो हैं उनका विवाह भी होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक पुत्र थे उनकी बेटी थी, उनके साथ उनका विवाह करा दिया था। कुछ लोग कहते हैं नंदी जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि नंदी का विवाह भी हुआ था। तो यहाँ आज हमने नंदी भगवान के अवतार की कथा जानी। नंदी भगवान के अवतार की कथा से हमको क्या सीख मिलती है कि अगर दृढ़ निश्चय हो, भगवत प्राप्ति पर भरोसा हो, तब भगवान खुद आते हैं। आपको कर्म तो करना पड़ता, तपस्या उन्होंने की और तपस्या से प्रसन्न होकर फिर भोलेनाथ उनके पास आए, उनको दर्शन दिया और उनको अपने प्रमुख गणों का राजा बना दिया। यहाँ हमने नंदी अवतार के बारे में जाना। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।